दोस्तों मुझे 3 अलग-अलग ब्रांचेस से सेल्स डेटा मिला है और मुझे इसको कंबाइन करके एक सीट में लेके आना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसमें कॉलम्स जो हैं वो इनकंसिस्टेंट है। जैसे यहाँ पे बिल नंबर लिखा गया है और यहाँ पे इनवॉइस नंबर लिखा गया है। यहाँ पे प्रोडक्ट है और यहाँ बदल के आइटम कर दिया गया है। यहाँ पे क्वांटिटी को शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है और यहाँ पे क्वांटिटी को पूरा लिखा गया है। और साथ ही एक फाइल में एक एक्स्ट्रा कॉलम भी है। तो इन सारी इनकंसिस्टेंसी को मैं पावर क्री के थ्रू कैसे हैंडल कर सकता हूँ और कैसे इस डेटा को मर्ज कर सकता हूँ, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं एक्सेल में। अब हम डेटा टैब में जाएंगे, गेट डेटा फ्रॉम फाइल फ्रॉम फोल्डर। अपने फोल्डर से कनेक्ट करेंगे जहां पे हमारी सारी सेल्स फाइल्स रखी हुई हैं। ओपन करेंगे, यहां से ट्रांसफॉर्म डेटा टैब पे क्लिक करेंगे। पावर क्वेरी एडिटर ओपन हो चुका है। अब सबसे पहले मैं आपको एक थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूं कि हम क्या करने वाले हैं। दोस्तों हम एक मैपिंग टेबल क्रिएट करेंगे। उस मैपिंग टेबल में हम एक तरफ अपनी सारी एक्सेल फाइल्स के कॉलम नेम्स को लिखेंगे और उसके सामने हम उन कॉलम नेम्स के स्टैंडर्ड नेम को लिखेंगे। यानी कि हम पावर क्वेरी को बताना चाहते हैं कि हम किस कॉलम को किस नाम से जानने वाले हैं। इस क्वेरी को नाम दे देता हूं कॉलम्स। तो दोस्तों यहाँ बाइनरी है। सबसे पहले हम इसको एक टेबल में कन्वर्ट करेंगे ताकि हम इसको रीड कर पाएं। ऐड कॉलम टैब में जाएंगे, कस्टम कॉलम पे क्लिक करेंगे और एक कॉलम ऐड करेंगे। फंक्शन लिखेंगे एक्सेल डॉट वर्कबुक। कंटेंट कॉलम को फीड करेंगे और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ट्रू। इस ट्रू का क्या मतलब है दोस्तों? यानी कि पावर क्वेरी हमारी जितने भी टेबल्स हैं उनके अंदर जो फर्स्ट रो है उसको एज अ हेडर प्रमोट कर देगा। पे क्लिक करते हैं, कस्टम कॉलम ऐड हो चुका है। यहां से अब मैं इसको एक्सपैंड करूंगा डेटा कॉलम को। डेटा कॉलम हमारा एक्सपैंड हो चुका है और आप देख सकते हैं कि अब हम फाइनली अपने डेटा को देख पा रहे हैं। अब दोस्तों मैं क्या करूंगा, मुझे किसी और कॉलम की जरूरत है नहीं, तो इसलिए मैं रिमूव अदर कॉलम्स करूंगा। दोस्तों वैसे तो हम इसको यहाँ पे क्लिक करके एक्सपैंड कर सकते हैं, लेकिन इससे क्या होगा दोस्तों कि ये जो भी वैल्यूज आप देख रहे हैं, कॉलम नेम्स जो आप देख पा रहे हैं, ये सब हार्ड कोडेड हैं और हमको इन्हें हार्ड कोड नहीं करना है। हम इसको डायनेमिक बनाना चाहते हैं। तो मैं अपने स्टेप को डिलीट करता हूं। हम डेटा कॉलम पर राइट क्लिक करेंगे और ड्रिल डाउन करेंगे। इससे क्या होगा दोस्तों कि हमारा जो डेटा है वो एक लिस्ट के फॉर्म में हमें मिल जाएगा। यानी कि एक लिस्ट है जिसके अंदर कुछ टेबल्स हैं। अब मैं फंक्शन यूज करूंगा टेबल डॉट कंबाइन। तो आप देखोगे कि हमारी सारी टेबल्स कंबाइन हो चुकी हैं, लेकिन मुझे अभी इस डेटा से कुछ नहीं लेना देना है। मुझे चाहिए कॉलम के नेम्स। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, अपने इस कोड को रैप कर दूंगा टेबल डॉट कॉलम नेम्स में। टेबल डॉट कॉलम नेम से क्या होता है दोस्तों कि हमारे जितनी भी टेबल के कॉलम्स के नेम्स थे वो एक लिस्ट की फॉर्म में मुझे यहाँ मिल जाते हैं। अब मैं होम टैब में जाके क्लोज एंड लोड से इस डेटा को एक्सेल के अंदर लोड कर दूंगा। अब हम दोस्तों यहाँ पे एक कॉलम ऐड करते हैं, न्यू कॉलम नेम्स। इसके अंदर अब हम डिफाइन करेंगे कि हम किस कॉलम को किस नाम से ऐड करना चाहते हैं। प्रोडक्ट को हम आइटम कह सकते हैं, क्वांटिटी को क्वांटिटी, रेट को हम प्राइस बोल सकते हैं, आइटम को हम
आइटम रखेंगे, क्वांटिटी को क्वांटिटी, बिल नंबर को हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि इनवॉइस नंबर है, प्राइस को हम प्राइस रखेंगे और अमाउंट को हम वैल्यू बोल सकते हैं। अब दोस्तों मैं क्या करूँगा, इस टेबल को वापस से पावर क्वेरी के अंदर लेके जाऊँगा फ्रॉम टेबल पब्लिक रेंज के जरिए। यहाँ पे इसको मैं नाम दे देता हूँ कॉलम लिस्ट। तो दोस्तों फाइनली हमने एक मैपिंग टेबल क्रिएट कर ली है और अपना 50% काम पूरा कर लिया है। अब हम आगे का डेटा तैयार करेंगे और इस मैपिंग टेबल को उस डेटा में प्लग करके अपने डेटा को मर्ज करेंगे। मैं इस मैपिंग कॉलम्स की लिस्ट को यहाँ डुप्लीकेट कर लेता हूँ और ये जो स्टेप्स हैं इनको मैं रिमूव कर देता हूँ। इसको मैं नाम दे देता हूँ कंबाइंड डेटा। दोस्तों अब आप देखोगे कि मेरे पास सिर्फ वही डेटा है जो मेरे को कंबाइन करना है, लेकिन अभी इसमें कॉलम नेम्स जो हैं वो इनकंसिस्टेंट है। तो मैं क्या करूँगा, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। मैं अगर इसको यहाँ से एक्सपैंड करूँ तो मान लीजिए मुझे इस कॉलम को रीनेम करना है, मैं इसको मैनुअली रीनेम कर देता हूँ। तो पावर क्वेरी ने मुझे ये एक कोड जनरेट कर दिया। अब इस कोड का क्या मतलब है दोस्तों, टेबल डॉट रीनेम कॉलम्स को चाहिए एक टेबल जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ सप्लाई की, हमारा लास्ट स्टेप, और फिर उसको कॉलम नेम्स जो कि ऑलरेडी है वो, और आप उसको क्या कॉलम नेम बदलना चाहते हो वो, ये दोनों एक लिस्ट की फॉर्म में है। अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें तो ओल्ड कॉलम नेम कॉमा न्यू कॉलम नेम, और वो एक लिस्ट होनी चाहिए, और लिस्ट के बाद वो लिस्ट भी एक लिस्ट के अंदर होनी चाहिए। यानी कि ये स्ट्रक्चर है लिस्ट ऑफ लिस्ट। तो ये जो कॉलम लिस्ट मैंने यहाँ पे क्रिएट की है, हमें इसको लिस्ट ऑफ लिस्ट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना है ताकि हम इसको अपने इस डेटा के अंदर प्लग कर सकें। मैं इस स्टेप को यहाँ से डिलीट करता हूँ और अपनी कॉलम लिस्ट पे जाता हूँ। अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, ट्रांसफॉर्म टैब में जाके इसको ट्रांसपोज कर दूंगा। ट्रांसपोज करने से क्या हुआ दोस्तों, अभी मेरे पास ये डेटा कुछ इस तरीके से आ गया कि पुराने कॉलम नेम्स और फिर उसके बाद जो मुझे कॉलम नेम्स देने हैं वो, लेकिन ये एक टेबल है और मुझे चाहिए लिस्ट। तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, मैं इसको टेबल डॉट टू कॉलम्स फंक्शन में रैप कर दूँ। अब आ चुकी है मेरे पास एक लिस्ट जिसके अंदर कुछ सब लिस्ट है। दोस्तों ये ठीक वही स्ट्रक्चर है जो हमें चाहिए था। चलिए अब इसको हम अपने फाइनल डेटा में प्लग इन करते हैं। यहाँ पे एक कस्टम कॉलम ऐड करूंगा और फंक्शन लिखूंगा टेबल डॉट रीनेम कॉलम्स। अब टेबल डॉट रीनेम कॉलम्स को क्या चाहिए दोस्तों, टेबल एज अ टेबल और रीनेम एज अ लिस्ट। तो मेरी टेबल्स कहाँ है, डेटा कॉलम में, और मेरी रीनेम की लिस्ट कहाँ है, जो अभी अभी मैंने तैयार की है। ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अभी ये आपको एरर दिखा रहा है। एरर क्यों है, क्योंकि ये आइटम को ढूंढ रहा है जो कि इसको नहीं मिला, इसलिए ये एरर दिखा रहा है। और ये आइटम को कहाँ ढूंढ रहा है दोस्तों, यहाँ पे इस टेबल के अंदर। अब यहाँ देखिए इसके हेडर्स में कहीं पे भी आइटम नहीं है, इसलिए वो एरर दिखा रहा है। इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है, हम अपनी लिस्ट के बाद कोमा लगाएंगे और यहां लिखेंगे मिसिंग फील्ड इग्नोर। अब ये क्या करेगा दोस्तों कि जो भी इसको
वैल्यू नहीं मिल रही है टेबल के कॉलम नेम्स में, उसको ये इग्नोर करेगा और आगे बढ़ेगा। ओके प्रेस करते हैं। अब हमारे पास टेबल क्रिएट हो चुकी है। और अगर आप देखोगे हमारे जो कॉलम नेम्स है वो भी चेंज हो चुके। अब मैं इस डेटा कॉलम को यहां से रिमूव करता हूं। अभी दोस्तों हम यहाँ इसको ऐसे एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन फिर से ये जो कॉलम नेम्स है ये हार्ड कोड हो जाएंगे, जो कि हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। हम क्या करेंगे, हम स्टेप को यहाँ से डिलीट करते हैं, राइट क्लिक करेंगे और ड्रिल डाउन करेंगे। फिर यहाँ फंक्शन यूज करेंगे टेबल डॉट कंबाइंड। आप देखोगे दोस्तों कि हमारा डेटा जो है वो कंबाइन हो चुका है। अब आप चाहो तो इसको लोड कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। पावर क्वेरी की ऐसी ट्रिक्स को सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, कीप लर्निंग।